Good morning, everyone. My name is Sagar Soni from Pratap Institute of Technology and Science Seeker. Today we done our third practical of SE and it is DFD, Data Dictionary and ERD. क्या होता है हम देखेंगे, कैसे बनता है, क्या रूल्स हैं वो सब देखा जाएगा अभी, ठीक है। तो नंबर 3 एक्सपेरिमेंट हमारा आता है कि DFD बनाइए। आपको अगर कहा जाए कि प्रोजेक्ट आपने बनाया, इससे पहले हमने देखा था कि प्रोजेक्ट में क्या होता है, कैसे वो बनता है, SRS क्या होती है, ये चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। उससे पहले कैश टूल, UML डायग्राम वगैरह हमने चेक किए थे। आज हम देख रहे हैं कि DFD क्या होता है। तो DFD की फुल फॉर्म होती है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम मीन्स कि जो डेटा है हमारा, डेटा इज़ ए इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्या सीक्वेंस है, किस तरह से जा रहा है, ये देखेंगे। ERD मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जो डेटा हैं उनमें आपस में किस टाइप की रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी कैसी है, ये चेक किया जाता है। स्ट्रक्चर चार्ट जो है और जो डेटा डिक्शनरी है, डेटा डिक्शनरी DFD का ही पार्ट है और स्ट्रक्चर चार्ट एज लाइक ER डायग्राम ही होता है जिसमें हम ट्री फॉर्म में हमारी एंटिटीज़ को सेट करते हैं। अब ये होता क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा 0 लेवल DFD। अब ये लेवल क्या है, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी लेवल? क्या होता है कि जब हम काम करते हैं तो एक साथ हम काम को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते हैं कि ये काम है और ये पूरा काम एक साथ इस तरह से होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम मॉड्यूल डिवाइड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर वर्क इज रिप्रेजेंट बाय लेवल्स और दैट लेवल इज डिवाइडेड इनटू 0 to 2 सेकेंड, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 0, 1, 2 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो 0th लेवल पे आता है ना हमारा भाग, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही होती है एंटिटी का मतलब ऐसी यूनिक चीज़ या यूनिक मॉड्यूल जैसे हम बोल सकते हैं जो किसी और से मैच न करता हो। हम बात करते थे प्रताप कॉलेज की, मैंने बताया था कि आपको वेबसाइट बनाना है, तो उसमें जो मॉड्यूल आएगा वो मॉड्यूल टीचर का अलग होगा, स्टूडेंट का अलग होगा। इसी तरह से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे हमने SRS बनाया था पिछले प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पे ही अगर हम DFD बनाएं तो DFD जब हम LMS पे बना रहे हैं तो इसमें क्या यूनिक हो सकता है, तो नो डाउट बुक्स हैं, बुक्स अलग हैं, वो यूनिक एंटिटी सेट हो गया। एक हम खुद जो टीचर हैं उनका अलग सेट हो गया, स्टूडेंट का अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं ये किससे जुड़ी हुई है, ये एक चीज़ से जुड़ी हुई है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना रखा है, ये सर्कल हमारा क्या है, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है और इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग शो की जाती है। इसके अंदर क्या शो की जाती है, प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर हम शो करते हैं क्या, एंटिटीज़। इस प्रोसेस को किसने या किन के बीच में कंट्रोल किया जा रहा है, कौन सी एंटिटीज़ के बीच में किया जा रहा है, कि वो है लाइब्रेरी मैनेजर या लाइब्रेरी मेंबर। दूसरा बुक्स, ये बुक्स और लाइब्रेरी मेंबर जो हैं ये तो ऐसे दो एंटिटी है जो हर लाइब्रेरी के अंदर होती ही है। अब इनसे कनेक्टेड कौन सी हैं, इनसे कनेक्टेड होती है 4 नई चीज़ें। क्या, बुक डिटेल लिस्ट, बुक्स की जो जानकारी होगी उसकी लिस्ट, स्टूडेंट मेंबरशिप लिस्ट, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से टीचर्स के लिए भी होगा, टीचर्स मेंबर लिस्ट, देन फाइल बिल रिपोर्ट। अब अगर किसी पे फाइन लगा है तो वो फाइन हमारे को रिपोर्ट के तौर पे वहाँ पे दिखाना होगा। तो वो ये 4 एंटिटीज़ अलग सेट बने, 2 एंटिटी सेट होते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 4 न्यू एंटिटी सेट हमारे इसमें बने हैं, ठीक है। अब जो ये एरोज हैं ये वर्क फ्लो को दिखाते हैं कि कौन सा वर्क फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ये हमारी लाइन्स दिखा रही है। जो सर्कल है वो फ्लो हो रहा है वर्क, और जो ये हमारा रेक्टेंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। अब आते हैं 1 लेवल पे। अब जो ये फर्स्ट लेवल है, अभी हमने देखा इसके अंदर ये हमको जो ऊपर से नज़र आ रहा था मोटा मोटा कि भाई ये एंटिटी सेट हैं, ये यूनिक चीज़ें हैं, वो हमने इसमें लिखी। अब जब फर्स्ट लेवल पे जाएंगे तो नो डाउट मैंने अभी आपको बोला कि हम एक्सप्लोर करते हैं, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, खोला जाए किसके अंदर और क्या आएगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे 0 लेवल को,
तो उसके अंदर ये फर्स्ट लेवल की जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग या जो आपको वर्क फ्लो नज़र आ रहा है वो आएगा। कैसे? इसमें मेंबर था, ठीक है, मेंबर वहाँ का वही है एंड बुक्स वही हैं। अब बुक, स्टूडेंट एंड टीचर, जो राइट हैंड साइड में बुक, स्टूडेंट और टीचर डबल लाइन में, पैरेलल लाइन है उसके बीच में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये डेटाबेस है, ये इसका डेटाबेस है। बुक का डेटाबेस, स्टूडेंट का डेटाबेस, टीचर का डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से सर्कुलेट होगी हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। बुक्स से रिलेटेड बुक्स के डेटाबेस में से, स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट के डेटाबेस में से, और टीचर के से टीचर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, ठीक है। अब जो ये मेंबर है वो क्या करता है? टाइप ऑफ मेंबर, दो तरह के मेंबर में इसने डिवाइड किया। कौन हो सकता है? या तो स्टाफ होगा, या फिर स्टूडेंट, या फिर टीचर। ये तीन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट और टीचर को इन्होंने एक में डाला है, स्टाफ को हमने एक में डाला है, ठीक है। अब जब ये काम हो गया, मेंबर, टाइप ऑफ मेंबर हमको पता चल गए, तो अब स्टाफ क्या क्या कर सकता है लाइब्रेरी में? एक कुछ जनरेट कर सकता है। क्या जनरेट कर सकता है? स्टूडेंट की लिस्ट, टीचर की लिस्ट या बुक की लिस्ट, ठीक है, वो स्टाफ ये काम करेगा। अब स्टाफ, क्योंकि हमारा क्या है, खुद किसका स्टाफ है? लाइब्रेरी का स्टाफ है, तो वो खुद इशू नहीं कराता है, ना ही कुछ रिटर्न करता है, वो तो जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो स्टूडेंट की लिस्ट कर सकता है, बुक की लिस्ट कर सकता है, टीचर की लिस्ट कर सकता है। और क्या कर सकता है? वो अपडेट कर सकता है, सर्च कर सकता है, किसी बुक को डिलीट कर सकता है। ये सारे काम जब वो करेगा, तो अपडेट, सर्च, डिलीट जब वो करेगा, तो नो डाउट उसको क्या डिलीट करना है, क्या सर्च करना है, क्या अपडेट करना है। बुक को भी वो डिलीट, सर्च, अपडेट कर सकता है, स्टूडेंट को भी कर सकता है, और टीचर को भी कर सकता है। तो ये सारे तीनों कनेक्ट हो जाएंगे हमारे तीन डेटाबेस से, बुक, स्टूडेंट, टीचर से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देन स्टूडेंट और टीचर। अब स्टूडेंट और टीचर क्या कर सकते हैं? ये भी जनरेट कर सकते हैं लिस्ट, स्टूडेंट की, टीचर की या बुक की। ये तीन चीज़ें ये काम भी कर सकते हैं। फिर ये डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये दो नए काम करेंगे जो कि लाइब्रेरी स्टाफ नहीं करता है। क्या? इशू बुक, रिटर्न बुक। तो जो बुक इशू कराते हैं वो डेट, और जो रिटर्न कराते हैं वो डेट। प्लस अब इसके ऊपर अगर कोई फाइन लगा है तो वो चीज़ भी हमारे को कौन डिस्प्ले कराएगा? ये डिस्प्ले स्क्रीन, जो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये रिटर्न बुक और स्टूडेंट इशू बुक जो है, ये भी कहाँ जा कर के सेव होगा? स्टूडेंट और टीचर की डेटाबेस में। इसलिए हमने इसको कनेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और जो डिस्प्ले स्टेटस है वो ऑन स्क्रीन हमें क्या बताएगा? इन सब की जानकारी देगा कि किसने कितनी बुक इशू करा रखी है और कितनी रिटर्न करा रखी, जब भी तो ऑनलाइन वर्क हो पाएगा। तो ये वन लेवल में हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी मेंबर और बुक्स थे और उनसे जो 4 एंटिटी सेट कनेक्ट थे, हमने उसको और ओपन किया और एक्सप्लोर किया। तो क्या निकल के आया कि इसमें जो वर्क फ्लो हो रहा है वो इन तरीके से हो रहा है कि अपडेट, सर्च, डिलीट कर सकते हैं, प्लस रिटर्न बुक, इशू बुक का होता है, और जनरेट करा सकते हैं। कौन? स्टाफ और स्टूडेंट और टीचर। ये क्या है? टाइप ऑफ मेंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड लेवल डीएफडी की। सेकंड लेवल डीएफडी में क्या होता है, हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। और ओपन किया तो एक्सप्लोर करने के बाद में हमें क्या नज़र आता है कि बुक, स्टूडेंट, टीचर, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है पूरा, ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, डायग्राम, वो एज इट इज़ कौन सा है? फर्स्ट लेवल का है, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर वही, स्टाफ, सब कुछ वही है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ऑन स्क्रीन जो लिखा रहता है डिस्प्ले वाला, वो क्या किया है? और ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि डिलीशन इन डेटाबेस, अगर हम कुछ डिलीट करते हैं डेटाबेस में, चाहे वो बुक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, इन तीनों से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है। तो अगर हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो डिस्प्ले होगा। अगर हम कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं डेट वाइज कि भाई क्या ड्यू डेट है इनकी, स्टूडेंट की या टीचर की, वो भी हम किससे चेक कर पाएंगे? इनकी डेटाबेस से। इसलिए इसको इससे कनेक्ट कर रखा है हमने डेटाबेस से डायरेक्टली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वैलिडेशन। इसके अंदर लिखा है ना ये मिड में, वैलिडेशन, चेक फॉर ड्यू डेट के बाद में जो कनेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट और टीचर से डेटाबेस और डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये क्यों कनेक्टेड है वैलिडेशन? वैलिडेशन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स हम लगाते हैं कि कोई गलत अनऑथराइज यूजर तो एक्सेस नहीं कर रहा है, प्लस जो हमने आईडी पासवर्ड दिया उसी से लॉगिन करके आ रहा है, साथ ही साथ जो हमने फॉर्मेट दिया है, हमने मांगा है उसका मोबाइल नंबर और वो लिख रहा है कुछ और 000, तो वो इनवैलिड मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस तरह से उसके पास में एरर मैसेज या पॉपअप मैसेज आ जाए कि भैया आप गलत
टाइप कर रहे हो सही एंट्री करवाइए, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम हमारे उस मैनेजमेंट सिस्टम में अप्लाई करेंगे। तो ये वैलिडेशन कंट्रोल लगेगा और यही वैलिडेशन कंट्रोल बुक इश्यूज़ को भी कंट्रोल करेगा और एंट्री इन डेटाबेस को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि अगर हम सही वैलिडेशन से आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट बुक की पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी सही निकल करके आएगी और वही इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में भी सही से एंटर होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक डेटाबेस जो बनता है, या हम यूँ कहें कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम अरेंज करते हैं और उसको अगर हमारे को डीएफडी बनाना हो तो जीरो लेवल पे क्या होगा, जीरो लेवल पे हम देखेंगे कि कितने उसके अंदर एंटिटी सेट्स हैं, उनको लेकर के हम मेन एंटिटी सेट कौन से हैं कि लाइब्रेरी मेंबर एंड बुक्स। अब उससे सब सेट कौन से निकल के आ रहे हैं जो उससे कनेक्टेड हैं, वो हैं बुक डिटेल लिस्ट, स्टूडेंट मेंबरशिप लिस्ट, टीचर मेंबरशिप लिस्ट एंड फाइन। ओके, देन फर्स्ट लेवल पे क्या हुआ, उसे एक्सप्लोर किया तो डेटाबेस निकल के आया कि 3 डेटाबेस की ज़रूरत होगी जो उनको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखें। ठीक है, और साथ में उनके अंदर जो वर्किंग है, जो वर्क फ्लो हो रहा है, वो भी बहुत किस तरीके से हो रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। ठीक है, उनका टाइप क्या है, अपडेट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, स्टाफ कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, टीचर कर रहा है, कौन कर रहा है, प्लस जो डिस्प्ले करा रहे हो उसके अंदर भी क्या डिस्प्ले करा रहे हो, तो वो हमने सेकेंड लेवल में बताया। ठीक है, अब इसके अंदर ही एक चीज़ और आती है, डेटा डिक्शनरी। अभी हमने ऊपर देखा था ना, यहाँ पे ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डीएफडी देन डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या होती है कि डेटा डिक्शनरी नाम से पता चल रहा है जो डेटा के बारे में जानकारी दे। तो जानकारी कैसे देंगे कि एक कोई सिंगल डेटा है, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है, उससे कोई एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, दैट मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। एक मेटा डेटा नाम से होता है जो एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, कार्डिनलिटी बोलते हैं हम इसे, और ये प्राइमरी फॉरेन की पे डिपेंडेंट होती है। तो ये क्या होता है, इतना ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन हाँ इतना समझा देता हूँ कि डेटा डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ है जिससे एक डेटा से हमारे को दूसरे डेटा की इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, दैट इज़ डेटा अबाउट डेटा एंड मेटा डेटा। अब इन सब का कलेक्शन कर दूँ मैं, ऐसी चीज़ों का कलेक्शन कर दूँ तो वो बन जाता है डेटा डिक्शनरी। जैसे बैंक है, बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स की वो होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक बैंक हुआ, इसी तरह से मैंने पूरा ग्रुप बना दिया बैंक्स का, तो वो जो ग्रुप बना दैट इज डेटा डिक्शनरी। ठीक है, और इसी के बाद में आता है हमारा ईआर डायग्राम और स्ट्रक्चर चार्ट। तो हम चलते हैं उस पर। ईआर डायग्राम, स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, पहले मैं स्ट्रक्चर चार्ट समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर चार्ट ये होता है कि जितनी एंटिटीज़ होते हैं, ठीक है, वो ट्री फॉर्म में, जैसे डिपेंडेंसी फॉर्म होती है तो ट्री वाइज अरेंज किया जाता है उन्हें, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट। ईआर डायग्राम में क्या होता है, जो एंटिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो लाइब्रेरी एलएमएस के अंदर कितनी एंटिटीज़ हैं, मैन, स्टूडेंट, बुक्स, लाइब्रेरी एंड स्टोर रूम और टीचर। ठीक है, तो अब ये स्टोर जो है ये किस में है, डायमंड में है। तो यहाँ पे हम इसे एंटिटी में इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी सेट। ठीक है, और ये फंक्शनिंग होती है इसकी, जो डायमंड में लिखा होता है। ईआर डायग्राम के अपने खुद के रूल्स होते हैं बनाने के। तो 4 हो गए हमारे पास में, स्टूडेंट, टीचर, लाइब्रेरी एंड बुक्स, ये 4 एंटिटी सेट बन गए। अब इनमें फ्लो कैसे हो रहा है, फंक्शनिंग कैसे हो रही है, तो लाइब्रेरी और स्टूडेंट के बीच में क्या आएगा, मेंबरशिप। ठीक है, लाइब्रेरी और बुक्स के बीच में क्या आएगा, स्टोर। ओके, अब लाइब्रेरी और टीचर के बीच में क्या आएगा, अगेन मेंबरशिप। और स्टूडेंट और बुक्स के बीच में क्या आएगा, इशू और रिटर्न। और टीचर और बुक्स के बीच में क्या आएगा, इशू और रिटर्न। ये क्लियर है इस डायग्राम से। अब ईआर डायग्राम क्या करता है कि एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बताता है कि इस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट हैं और ये इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे स्टूडेंट के खुद के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रोल नंबर, नेम, ईयर, कोर्स और एड्रेस। इसी तरह से बुक्स के क्या होंगे, अकाउंट नंबर, नेम, ऑथर, ईयर, वॉल्यूम एंड प्राइस। ठीक है, इसी तरह से टीचर के क्या हो सकते हैं, नेम, डिपार्टमेंट, आईडी, एड्रेस। अब ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और ये जितने भी एंटिटी सेट हैं, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी 4 में डिवाइड होती है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। एक जो हमारा बुक है वो बुक एक पर्सन को जाएगा। ठीक है, वो बुक अगर बच्चा जो है एक से ज़्यादा
हमारे पास में बुक्स हैं, ठीक है, और हमने एक एक को दी तो 1 to 1 हो गया। और 1 to 1 में क्या होगा कि एक बुक है और 3 को इशू करी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो 1 to many तो इसके अंदर आएगा नहीं। तो क्या करें, इसमें ऐसा क्या चीज़ बनेगी कि वो 1 to 1 1 to many के लिए हो जाएगा। तो हम इसके अंदर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमने एक ऐसा सेल बनाया जहाँ पे सभी ब्रांचेज की बुक्स पड़ी हैं। जो ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसकी बुक्स है वो हो गया 1 to many। एक ही सब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो 4 ब्रांच में रन हो रहा है, ठीक है। उन चारों ब्रांचेस के लिए लाइब्रेरी में एक जगह पे बुक्स पड़ी हैं। अब हर बंदा उसको लेकर के जाएगा, इशू कराएगा, ठीक है। तो वो कैसा रिलेशन हुआ उनका, एक बुक है, लेने वाले 4 ब्रांच है, तो 1 to many का हो गया, ठीक है। अब many to 1 का मतलब वो जब चारों वापस जमा कराएंगे, एक ही चीज़ जमा कराना, तो वो many to 1। तो ये 4 तरह की डिपेंडेंसीज होती है एंटिटीज़ की एक दूसरे पे, ठीक है, वो दिखाया जाता है ERD के अंदर। होप सो आपको समझ में आया होगा कि DFD क्या होता है, ERD क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, डेटा डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और देखेंगे नया प्रैक्टिकल। साथ ही मैं बता दूं कि DFD के अपने सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये पैरेलल जो लाइंस हैं ये काम आती है डेटाबेस को शो करने के लिए। जो ये हमारी एरो हैं ये आते हैं डेटा के फ्लो को शो करने के लिए, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। प्लस जो ये सर्कल हैं ये डेटा फ्लो फंक्शनिंग के काम आते हैं। रेक्टेंगल जो है हमारे एंटिटी को डिस्प्ले करने के काम आते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा इसके रूल्स। थैंक यू।